वेलकम इन टेक लेक्चर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि ओवरऑल स्टोर प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हैं मैं हर एक चीज़ इसमें कवर करूँगी तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिएगा और अंत तक देखिएगा। सारी पॉइंट्स जो है वो यूज़फुल हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है और प्लस ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या आउटलाइंस क्या है वो देख लेते हैं। आज के आउटलाइंस हैं, पहले मैं कवर करने वाली स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, फिर जनरेशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एसपीसी टेलीफोनी एक्सचेंज, types of SPC exchange, centralized SPC and its mode, distributed SPC, SPC software and advantage of SPC। यानी कि ओवरऑल मैं टोटल आज ये इतनी सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो कवर करने वाला है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, देखिए स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, आप इसको नाम से देखिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग कह लो आप, इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो उनके नाम पे छिपे हुए हैं। अगर आप उस उनके नाम यानी कि जो हेडिंग है, अगर आप उस हेडिंग को आप समझ जाओ ना, तो आप समझ जाओगे कि अंदर क्या खेल होने वाला है। और जब तक आप हेडिंग नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि अंदर क्या खेल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग में ही देखिए आप, लिखा क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उन्हें स्टोर किया जाएगा और कंट्रोल भी किया जाएगा। दोनों काम हो रहे हैं, स्टोर भी हो रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके नाम से समझ आ गया आपको, यानी कि इस टॉपिक में आप सिर्फ स्टोर और कंट्रोल और प्रोग्राम, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको प्रोग्राम कहते हैं, वही चीज़ स्टोर होंगे प्रोसेसर में यानी कि मेमोरी में, और कंट्रोल भी होंगे। तो कोई भी चीज़ स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी में ही होती है, तो यहाँ मेमोरी का यूज़ होगा यानी प्रोसेसर का। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है, 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। इसमें मैंने आपको देखा बताया था मैनुअल स्विचिंग सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है। ऑटोमेटिक में दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल में मैंने आपको स्टॉगर यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्लस क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम इतनी चीज़ें बताई थी ना। लेकिन आपने देखा कि मैनुअल में कुछ डिसएडवांटेज थे, उनको इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिक आ गया था। ऑटोमेटिक में आपका था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी कि उसमें हम लोग पढ़े थे स्टॉगर। स्टॉकर में जो पढ़ा उसमें भी कुछ डिसएडवांटेज थे, उन्हें रिमूव करने के लिए क्रॉस बार आया। लेकिन ये जो भी हमारा मैनुअल था, स्टॉगर था और क्रॉस बार था, इन तीनों में आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पे कम्युनिकेशन तो हो रही है, ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, स्टोरिंग का कहीं काम नहीं हो रहा है। यानी कि हमने आज इतने बजे इस बंदे से बात किया, क्या वो डाटा कहीं स्टोर है, आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ वो चीज़ें स्टोर हुई, आज की डेट में प्रूफ है कि हाँ मैंने इतने बजे बात किया है। देखिए उस समय क्या था, ये मैनुअल में, स्टॉगर में और क्रॉस बार में, तीनों में ये चीज़ देखा गया कि तीनों में स्टोर करने की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं ही नहीं। आप बात तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं स्टोरेज नहीं है कि हाँ आपने बात किया है, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करते हुए जो उसकी डिसएडवांटेज थी, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी ये उन चीज़ों में, और उन्हीं को रिमूव करके ही आया था मेरा ये स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। तो इससे तो आप समझ गए होंगे क्या कि ये क्यों आया, क्या डिसएडवांटेज थी जिनको ये रिमूव करके आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ये ब्लॉक डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए स्टोर क्या है, आपका स्टोर ऑन द प्रोसेसर यानी कि स्टोर प्रोग्राम, आपके जो भी प्रोग्राम है उनको स्टोर किया जाएगा। दूसरा है प्रोग्राम, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आर इस प्रोग्राम, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उन्हीं को हम प्रोग्राम कहते हैं। थर्ड है कंट्रोल फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन होंगे उन्हें ये कंट्रोल करेगा। क्या यार आया, सॉरी। ठीक है, हद है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम। मैंने जो स्विचिंग सिस्टम बताया था, मैंने उन सारी वीडियो में जनरेशन नहीं बताई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉइंट को यहाँ कवर कर दूँ। तो ये पॉइंट में यहाँ छोटी सी है, समझ लीजिए।
जनरेशन क्या है स्विचिंग सिस्टम का, सबसे पहले जो आया था, सॉरी, सबसे पहले जो आया था वो हमारा मैनुअल स्विचिंग सिस्टम था, जिसको फर्स्ट जनरेशन कहा गया। सेकंड जनरेशन हमारा स्टॉगर यानी क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम को कहा गया। थर्ड जनरेशन जो था हमारा स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, जो कि आज हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आपको मैनुअल स्विचिंग सिस्टम, स्टॉकर और क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम कवर की हुई हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं ये वीडियो, अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, और आज मैं जो कवर कर रही हूँ वो है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ कवर कर रही हूँ। चलिए आते हैं इसी चीज़ को देखते हैं। मैंने जनरेशन आपको बता दिया। यहाँ देखिए स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में बता रही हूँ। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, यानी कि जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोग्राम कहते हैं। आर आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, ये जो भी प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर है रहा है, इन अ मेमोरी। दिस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर की हेल्प से वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो गया। आप वहाँ कमांड देने नहीं जा रहे कि हाँ ये चीज़ अभी एग्जीक्यूट हो या बाद में होना, नहीं, वो अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा है, वन बाय वन अब अपना एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, फीचर्स ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल की क्या फीचर्स हैं, एंड ये डायलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स हैं। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं आप। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें क्या हैं। यहाँ देखिए स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल यानी कि एसपीसी शॉर्ट फॉर्म में इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रहा है, यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज, टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड कंट्रोल बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम से। स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द स्विचिंग सिस्टम, यानी कि इसको मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है। तो मैंने अभी आपको नाम बताया था ना, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। देखिए वही चीज़ें हैं, प्रोग्राम भी हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें प्रोग्राम किया जा रहा है, फिर वो स्टोर हो रहा है, फिर वो कंट्रोल हो रहा है। तो ये तीन ही काम है जो कि इसमें होने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एसपीसी टेलीफोनी एक्सचेंज। बेसिक क्या ये कंट्रोल कर रहा है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इन्हें ये कंपल्सरी वो चीज़ तो पक्का ही कंट्रोल करता है ये। तो ये क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, यहाँ देखिए लाइन को कंट्रोल कर रहा है, ट्रंक को कंट्रोल कर रहा है, एंड एंसिलरी को कंट्रोल कर रहा है, मेंटेनेंस को कंट्रोल कर रहा है। सॉरी, यहाँ जो एसपीसी एक्सचेंज है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ये बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एसपीसी एक्सचेंज। एसपीसी एक्सचेंज दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट में दो टाइप से इसके। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले देख लेते हैं ये सेंट्रलाइज्ड क्या है, फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसपीसी एक्सचेंज इज यूज्ड, यहाँ पे इज होगा एंड नहीं होगा, तो आप इसे चेंज अपडेट कर लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा तो। सेंट्रलाइज्ड एसपीसी एक्सचेंजेस इज यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेस, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एसपीसी एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि एक सिंगल प्रोसेसर यूज हो रहा है टू परफॉर्म एक्सचेंज फंक्शन, एक्सचेंज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। करेंटली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज ड्यूअल प्रोसेसर फॉर हाई रिएबिलिटी, हाई रिएबिलिटी के लिए ड्यूअल प्रोसेसर को भी इसमें यूज किया जाता है। ड्यूअल प्रोसेसर मतलब दो सीपीयू। ठीक है, तो उस यूज किया जाता है हाई रिएबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, हेडिंग यहाँ है, मैंने वो पॉइंट, मुझे वहाँ हेडिंग डालना चाहिए था, मैंने हेडिंग नहीं डाला है, बट वो पॉइंट इसी के अंदर में आप लिखोगे, सेंट्रलाइज एसपीसी के ही अंडर में वो पॉइंट है, तो आप उसे यहाँ लिखिएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हेडिंग है वहाँ पर डाल लीजिएगा। ऑल द कंट्रोल इक्विपमेंट इज रिप्लेस्ड बाई सिंगल प्रोसेसर, कंट्रोल करने के लिए जो भी इक्विपमेंट हैं उन्हें एक सिंगल प्रोसेसर से रिप्लेस किया जा रहा है। इट मस्ट बी एबल टू प्रोसेस 10 to 100 कॉल पर सेकेंड, ये इसके अंदर इतनी क्षमता है कि 10 से लेकर 100 कॉल पर सेकेंड पे वो प्रोसेस कर सकता है, उन लोग को प्रोसेसिंग में लगा सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल सेंट्रलाइज एसपीसी, यहाँ देखिए आप, ये ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल सा है। टिपिकल सेंट्रलाइज प्रोग्राम कैसे ये कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है, यहाँ देखिए फ्रॉम लाइन से
ये स्कैनर है, यहाँ से ये स्कैनर ये प्रोसेसर पे गया, प्रोसेसर से ये गया हमारा सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये 2 लाइन्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, यहाँ स्कैनिंग का काम हो रहा है। यहाँ देखिए मेंटेनेंस की, देखिए आप यहाँ दोनों तरफ एरो है, यानी कि ये दोनों तरफ काम कर रहा है। ये प्रोसेसर काम ये मेंटेनेंस कंसोल का कर रहा है, मेमोरी का कर रहा है, और सेकेंडरी स्टोरेज का भी उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंट्रलाइज एसपीसी। नेक्स्ट, इट्स ऑपरेट्स इन वेरियस मोड। किस किस मोड पे ये काम करते हैं आज वो देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 मोड्स पे ये काम करते हैं हमारे सेंट्रलाइज्ड। फर्स्ट है हमारा स्टैंड बाय मोड, सेकेंड है लोड शेयरिंग मोड, और थर्ड है सिंक्रोनाइज्ड डुप्लेक्सर मोड। तो पहले हम देख लेते हैं स्टैंड बाय मोड। इन दिस मोड 2 प्रोसेसर आर प्रेजेंट। इस मोड में क्या हो रहा है कि 2 प्रोसेसर प्रेजेंट है, 2 प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं। वन प्रोसेसर इज एक्टिव एंड अदर इज स्टैंड बाय मोड। इसमें क्या है, एक प्रोसेसर जो है एक्टिव है और दूसरा क्या है वो स्टैंड बाय मोड पे है। इफ एक्टिव प्रोसेसर इज फेल देन यूज स्टैंड बाय प्रोसेसर। अगर एक्टिव प्रोसेसर आपका फेल हो जाता है तो आप स्टैंड बाय प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लो आपके पास एक सेल फोन है, और उसमें क्या है कि 2 स्लॉट हैं, 2 स्लॉट वाले आजकल मोबाइल चल रहे हैं, स्मार्टफोन चल रहे हैं। अगर आपका एक स्लॉट खराब हो जाता है तो ये नहीं कि आप मोबाइल फेंक दोगे, नहीं, आप मोबाइल नहीं फेंकोगे, आप दूसरे स्लॉट को यूज कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर आपका एक एक्टिव फेल हो जाता है देन यूज स्टैंड बाय प्रोसेसर। आप दूसरे स्टैंड बाय प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। अब देखते हैं इसका ये ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए एक्सचेंज इन्वायरमेंट है, यहाँ है एक्टिव प्रोसेसर, यहाँ स्टैंड बाय प्रोसेसर, और ये स्टोरेज प्रोसेसर। जब ये आपका यहाँ देखिए ये डबल एरो से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ इधर से इधर सब डबल कनेक्टेड है। यहाँ देखिए एक्टिव प्रोसेसर, यहाँ स्टैंड बाय ऑपरेशन प्रोसेसर। जब आपका ये एक्टिव प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है, यानी खराब हो गया एक टाइम पे, तो क्या करेगा, ये अपना काम नहीं स्टॉप करेगा। खराब हो गया तो मेरा क्या जा रहा है भैया, मैं तो अपना काम करूँगा। तो ये क्या करेगा, अगर ये खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे, इसको यूज कर लोगे। आप इस पर डिपेंड होकर नहीं बैठोगे कि ये मेरा खराब हो गया तो अब ये बनेगा नहीं तो मेरा काम नहीं हो सकता, नहीं। अगर ये खराब हो गया तो इट्स ओके, आपके पास ये दूसरा प्रोसेसर है, आप इसे यूज कर लो, अपने काम में ला लो। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है आपका स्टैंड बाय मोड का। नेक्स्ट, synchronous duplexer mode. In this mode, hardware coupling is provided between two processors which execute same set of instructions and compare the result continuously. यहाँ पे जो हार्डवेयर कंपनी है वो इन 2 प्रोसेसर के बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उनके रिजल्ट को कंपेयर करता है कॉन्टीन्यूसली, रुकता नहीं है, लगातार वो कंपेयर करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट भी कराएगा, कंपेयर भी करवाता है। ठीक है, टू प्रोसेसर P1 एंड P2 आर कनेक्टेड, P1 और P2 आर कनेक्ट हुए हैं सेपरेटली मेमोरी से, यानी कि M1 M2 से। P1 जो है M1 से कनेक्ट है, P2 क्या है M2 से कनेक्ट है। वन ऑफ द प्रोसेसर एक्चुअली कंट्रोल द एक्सचेंज बट अदर इज सिंक्रोनाइज। इसमें क्या है, एक प्रोसेसर जो है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है और दूसरा क्या है, सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहा है। व्हेन वन प्रोसेसर इज टेकन आउट देन अनदर प्रोसेसर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कि जब आपका एक प्रोसेसर काम करना बंद कर दिया तो जो दूसरा प्रोसेसर है वो रुकेगा नहीं, वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा, करता रहेगा। यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उस पर डिपेंड नहीं है कि हाँ वो बंद कर दिया तो मैं नहीं काम करूँगा, नहीं, वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो यहाँ बीच में कंपैरेटर यूज हो रहा है उसके 3 कारण, मैं भी आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाऊंगी कहाँ कंपैरेटर यूज हो रहा है। उसका 3 केस उसके बनते हैं। पहला, या तो वो दोनों प्रोसेसर को कंटिन्यू में रखे, सेकेंड, या तो एक्टिव पहले को वो एक्टिव प्रोसेसर पहले को वो कंटिन्यू में रखे और दूसरे को स्टॉप कर दे, या फिर तीसरा कर सकता है कि पहले को कंटिन्यू रखे और दूसरे को रिमूव कर दे। 3 केसेस कंपैरेटर के बनते हैं। कंपैरेटर के पास 3 काम होते हैं, या तो वो दोनों को चालू रखेगा, या फिर पहले को कंटिन्यू रखेगा दूसरे को स्टॉप करेगा, या फिर दूसरे को कंटिन्यू रखेगा पहले को स्टॉप रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम, ये रहे हैं आपके कंपैरेटर, जो मैं आपको कंपैरेटर बता रही थी
ये रहा वो कंपैरेटर जो कि काम करता है आपका कि या तो दोनों को एक साथ ऑपरेट करवाए या फिर इसको बंद करके इसको चालू रखे या फिर इसको चालू रख के इसको बंद करे। यानी कि देखिएगा, इसके ऊपर सारा मर्जी रहता है, इसके हाथ में होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, क्या एग्जांपल लूँ। जैसे कि एक ऑनर है और उसके पास कार है, ठीक है, ड्राइवर है। एक कार है और उसके पास दो ड्राइवर हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो अपने साथ उन दोनों ड्राइवर को लेके चले, या फिर वो पहले ड्राइवर को छुट्टी दे दे दूसरे ड्राइवर का यूज़ कर ले, या फिर दूसरे ड्राइवर को छुट्टी देकर पहले का यूज़ कर ले। सेम और वही कॉन्सेप्ट यहाँ कंपरेटर का है, ठीक है। यहाँ M1 M2 जो है हमारा मेमोरी है, P1 P2 हमारा प्रोसेसर है। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। थर्ड पॉइंट है लोड शेयरिंग मोड, यानी कि नाम से आप ध्यान देना, लोड है और शेयरिंग भी है, यानी कि आपकी जो भी रिसोर्सेस होंगे उनको वो लोड भी करेगा और शेयर भी करेगा। यही काम करने वाला है ये बंदा, ठीक है, देख लेते हैं। इन दिस मोड बोथ द प्रोसेसर आर साइमल्टेनियसली एक्टिव, एक साथ दोनों एक्टिव होते हैं, एक साथ ही एक्टिव रहते हैं। दिस प्रोसेसर शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द एक्सचेंज एंड लोड, ये क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज उनको शेयर भी करता है और लोड भी करता है। In case one of the processor fail, the other one take over the entire load of the exchange with the help of ED। इसमें अगर आपका एक प्रोसेसर, ये ब्लॉक डायग्राम देखिए, दो प्रोसेसर हैं, अगर आपका एक प्रोसेसर काम करना बंद कर दे, बीच में वो उसको कुछ काम मिला है, वो काम कर रहा है, काम करते करते उसका बीच में स्टॉप हो गया, तो वो जो P2 प्रोसेसर है वो क्या करेगा कि इसके बाकी जो काम बचे हुए हैं वो अपने अंडर में ले लेगा और उन्हें भी वो प्रोग्राम करने लगेगा, उनको भी वो कंट्रोल के ऊपर भी वो काम करेगा। अब वो लेने का काम क्या करता है, कैसे वो लेगा, वो उसका जो काम है वो अपने हाथ में कैसे लेगा, तो वो मदद करता है ईडी, यानी कि एक्सक्लूजन डिवाइस। ये हेल्प करेगा कि उसके पास अगर ये खराब हो गया, जो भी इसके पास डाटा बचे हुए हैं वो चीज़ें इनको दे दे और इनको देने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए लोड और शेयरिंग, यहाँ पे लोड और शेयरिंग दोनों काम हो रहा है। नेक्स्ट आपको मैंने दो टाइप बताया था एसपीसी का, उसी का ये नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड, मैंने आपको बता दिया था, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी इज मोर रिलायबल देन सेंट्रलाइज्ड एसपीसी। सेंट्रलाइज्ड एसपीसी के कंपेयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी जो है वो मोर रिलायबल है। इट यूज लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर, इसमें लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए आप। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी कट गई है। मैं भी आपको बता दूंगी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिलहाल मैं बहुत जल्द ब्लॉगर स्टार्ट करूँगी, ब्लॉगिंग करना। तो जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड आपको कर दूँगी, एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूँगी कि मैंने एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आपको उस ब्लॉगिंग पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहीं देख लेते हैं, मैं भी आपको नाम बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए एक्सचेंज इन्वायरमेंटल, यहाँ पे है EMNDP CP O एंड MP। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इसको कहा जाता है लेवल 1, इसको कहा जाता है लेवल 2, इसको कहा जाता है लेवल 3। अब ये 3 लेवल हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, टोटल 3 ही लेवल हैं, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3। अभी मैं इनके काम बताऊँगी ये क्या काम करने के लिए हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं। EM से है इवेंट मॉनिटरिंग, DP से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसर, CP से कॉल प्रोसेसर, O एंड MP से ऑपरेशनल एंड MP से मेंटेनेंस प्रोसेसर, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेवल मैंने बताया था 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल देखते हैं। लेवल फर्स्ट जो है यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेसर। लेवल वन प्रोसेसिंग हैंडल द फॉलोइंग ऑपरेशन। लेवल 1 क्या क्या उसके अंडर में होता है काम करना है, बिल चार्जिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनिटर ट्रैफिक, कस्टमर सपोर्ट, मेकिंग अ न्यू सर्विस, डिसकनेक्टिंग अ रिक्वेस्ट सर्विस एक्सेट्रा। ये सारे काम हैं लेवल 1 के करने के। लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2 जो हमारा कॉल प्रोसेसिंग का होता है। तो लेवल 1 प्रोसेस लाइक बिल जनरेशन। लेवल 1 जो है वो हमारा
एग्जाम में भी आपको समझाती हूँ। तो पहले देख लीजिए, लेवल 1 प्रोसेसर लाइक बिल जनरेशन ऑफ अ कस्टमर मीन्स व्हाइल इफ एक्चुअली हैज साइंड अ न्यू लेवल 2 processor like call connecting, then the processor will currently pause the level 1 process and will continue level 2 process. After completing level 2 process it will resume level 1 process. ठीक है, देखिए लेवल 1 प्रोसेस विल लाइक बिल जनरेशन ऑफ अ कस्टमर। लेवल 1 जो है वो क्या काम कर रहा है, बिल जनरेशन काम कर रहा है। किसका, कस्टमर का। कस्टमर का काम है बिल जनरेशन, वो लेवल 1 काम वो कर रहा है। तभी क्या होता है कि अचानक जो लेवल 2 होता है उसको एक काम दिया जाता है कि तुम ये कॉल कनेक्टिंग का काम करो। लेवल 2 को ये काम मिला कॉल कनेक्टिंग का। तब क्या करेगा, जो प्रोसेसर है वो क्या कहेगा, लेवल 1 से क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। तुरंत वो स्टॉप करेगा लेवल 1 की, जो भी लेवल 1 काम कर रहा है उसको वो रोक देगा वहीं पे, एंड विल कंटिन्यू लेवल 2 प्रोसेस। और जो लेवल 2 को काम दिया गया है कॉल कनेक्टिंग का उसे प्रोसेस करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग लेवल 2 प्रोसेस, लेवल 2 का जो काम है कॉल कनेक्टिंग का जैसे ही कंप्लीट होता है, देन इट विल रिज्यूम लेवल 1 प्रोसेस। तुरंत वो क्या करेगा, लेवल 1 का काम शुरू कर देगा। लेवल 1 क्या कर रहा था, बिल जनरेशन का काम कर रहा था, तुरंत उसका काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है लेवल 2 का। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे, हाँ मान लो दो मिस्त्री हैं, ठीक है, वो क्या करें, बाउंड्री बना रहे हैं। बाउंड्री जो होती है उनको वो बना रहे हैं। एक मिस्त्री क्या कर रहा है, वो सीमेंट दे रहा है, और दूसरा मिस्त्री क्या कर रहा है, ईंटा लगा कर उनको जोड़ता जा रहा है। तभी उनका ऑनर आता है और वो कहता है क्या कि मिस्त्री जो ईंटें जोड़ रहा है उसको कहता है कि तुम रुको, पहले वो वाला काम वहाँ पेंडिंग पड़ा है उसे करके आओ। वो काम छोटा सा है, थोड़ा सा टूट गया है कुछ, तो उसमें ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम पहले वो काम करके आओ, तब इस काम को कंटिन्यू करना। तो यहाँ क्या होगा, जो ईंटें जोड़ रहा था मिस्त्री यानी कि जो 2 था मिस्त्री, वो क्या करेगा, मिस्त्री 1 यानी लेवल 1 जो है उसे क्या कहेगा कि तुम अभी रुको, आराम से तब तक करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, वो काम कंप्लीट करके आता हूँ, तब तुम इसको तब स्टार्ट किया जाएगा ये काम। तो लेवल 2 क्या किया, वहाँ पे गया, उस काम को कंप्लीट किया। कंप्लीट करके जब आएगा तब तक क्या है, लेवल 1 जो है वो स्टॉप है, अपना काम नहीं कर रहा है। लेवल 2 गया, काम किया, काम करके रिटर्न आया, रिटर्न आया और फिर उसको कहेगा कि ठीक है अब तुम शुरू हो जाओ, सीमेंट दो, मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। तो सेम वही काम है कि जब लेवल 2 कहीं और चला जाता है तो लेवल 2 को कोई और काम मिलता है, तो लेवल 1 को जो काम है वो अपना स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, लेवल 3 देखिए, इवेंट मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, आपका स्कैनिंग का काम होगा। इसके फंक्शन क्या है, स्कैनिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंट्रोल ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग लोकल कॉल, एसटीडी कॉल, आईएसटी कॉल, फैक्स एंड डाटा सर्विस। ये सारे फंक्शन है लेवल 3 के। ठीक है, नेक्स्ट, exchange control function may be decomposed either horizontally or vertically for distribution processing। यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 4 स्विच पार्ट लगाए गए हैं विथ प्रोसेसर के साथ 4 स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, और इन सब के साथ एक एक ही ये टेलीफोन लगे हुए हैं। इसमें क्या है कि ये जो टेलीफोन है या तो ये वर्टिकली काम करे या तो हॉरिजेंटली काम करे। ये दोनों तरह से काम करता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली, यही चीज़ बस है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि एसपीसी क्या है, आपका स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, जो कि प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्हें प्रोग्राम कर रहा है, फिर वो स्टोर कर रहा है प्रोसेसर यानी कि मेमोरी में, फिर उन्हें उनके पास जो भी फंक्शन होंगे उन्हें वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इससे एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि ये चीज़ें तो ऐसी तो हो नहीं रही होगी, इसके लिए कोई तो सॉफ्टवेयर होता होगा, कैसे ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको नज़र आता है कि सॉफ्टवेयर होता होगा। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, 2 सॉफ्टवेयर है इसमें टोटल। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डील विद डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा, जो अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, उनके संग वो डील करेगा, उनके संग वो काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि डील विद स्विचिंग सिस्टम, स्विचिंग सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, इन सबसे वो डील करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हो जाएगा क्लियर कि जो आप एक चीज़ को बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये आता है पेपर में और आपको कुछ नहीं आ रहा है
तो इतना तो आपको नाम से समझ जाना चाहिए, नाम देखना स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, इतना जरूर लिख देना कि ये प्रोग्राम है, स्टोर भी होगा कंट्रोल भी होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये कहाँ स्टोर, कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो वहीं जाके स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर है पता है, बट वो मेमोरी कहाँ है, किसी सीपीयू में होगा, सीपीयू में ही है या फिर कंप्यूटर में लगा होगा, तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, तो वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना आप भूलिएगा मत, जरूर लिखिएगा, भले कुछ और भूल जाओ ये मत भूलना, अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो भी आपको नाम से सब याद आ जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू कंट्रोल है, इजी टू मेंटेन है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी इसके एडवांटेज हैं। तो टोटल आपकी इतनी चीज़ें हैं, मैंने आज एसपीसी में आपको कवर किया है हर एक चीज़, जो भी चीज़ें एसपीसी में आते हैं, प्लस एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। अगर तो भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। प्लस अगर आपको अच्छा लगता है मेरी लेक्चर, मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसक्राइब भी कर देना, और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करने, तो नोट्स बना लूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए आप इन्हें समझिए, इनके नोट्स बनाइए, और मैं बहुत जल्दी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नोट्स की, वहाँ से आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।